भारत माता की। अभी भी आवाज नहीं आई। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। હું મૂળ દ્વારકાનો છું। મેં મારી 10મું, 11મું અને 12મું ત્રણેય દ્વારકા અને મીઠાપુર હાઈસ્કૂલ 91, 92, 93 અને 95ના સમય દરમિયાન પૂરું કરેલું છે। અમારું સૌભાગ્ય છે કે આજે આ પવિત્ર ધરા દેવભૂમિ દ્વારકામાં મને આવવાનું આ તક મળ્યું છે। આના માટે હું ખરેખર આ જે એક અમેઝિંગ ટીમ છે અમેઝિંગ દ્વારકા, હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ कि एक जोरदार तालियां इस टीम के लिए होना चाहिए। ताली में दम नहीं है तो तालियां वो नहीं बजाते जिनको ताली बजाने का मन होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके भुजाओं में दम होता है। बहुत सरस मार्गदर्शन हमारी बच्चे आहिर साहेबे पूરું પાડ્યું છે અને એ જ વાતને હું થોડુંક આપની સમક્ષ આગળ લઈને જઈશ। बीच बीच में हूँ बाबा गुजराती ने बाबा हिंदी करीश कारण के मैं मूल उत्तर प्रदेश नो छूँ। योगी एंड मोदी का मिक्सचर हूँ। मोदी जी गुजरात और योगी जी उत्तर प्रदेश, तो दोनों के बीच की बातें मेरी रहेंगी। तमारा होते केटला लोगों ने हिंदी खबर नहीं पड़ती, बधाने पड़े छे ने, तो मैं दोनों की मिक्स बातें करूँगा और कहीं ना कहीं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। जितनी बातें आहिर साहब ने कही है उसी को मैं आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया स्मार्ट, और मैं स्मार्ट को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूंगा आहिर साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो। अभी कोरोना का एक भयंकर समय हम लोगों ने निकाला। दुनिया को ऐसी उम्मीद थी कि इस कोरोना में आधे भारतीय निपट जाएंगे। मुश्किल से 142 करोड़ हमने पैदा किया है बड़ी मेहनत करके, और इनको ऐसा था कि एक कोरोना से 50% मारे जाएंगे। पर उनको पता नहीं था कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारी यूनिवर्सिटीज में हमने इतनी मेहनत करके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी लोगों को पढ़ाया था कि अपना खुद का वैक्सीन हम दुनिया से सबसे पहले तैयार करके हम 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रख करके जिंदा है। यह पढ़ाई का पहला फायदा था। 70 सालों तक हमने पढ़ाई की, इसलिए जब दुनिया को आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले हम वैक्सीन बना पाए। अगर हमने पढ़ाई न की होती तो इन्हीं धोड़ियों की तरफ मुंह करके देख रहे होते, क्या रे दवा हमने आपसे ले में साझा थई शू। हम इसीलिए ठीक हो पाए क्योंकि हमने पढ़ाई की। आप ये समझो कि आपके माता पिता जीवित हैं, मैं जीवित हूं, आप जीवित हो, आपके रिश्तेदार जीवित हैं, आपके आसपास के लोग जीवित इसलिए हैं क्योंकि आपकी पहली पीढ़ी ने पढ़ाई करके अपने आप को वैज्ञानिक बनाया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कितना लोग हमारी बात से एग्री करो छो? पढ़ाई का पहला फायदा, जिंदा रहना है तो पढ़ना होगा, जिंदा रहना है तो पढ़ना होगा। आपको मैं दूसरा फायदा बताता हूं। वैक्सीन हमने बनाया तो सिर्फ 140 करोड़ के लिए नहीं, दुनिया के 28 देशों को हमने फ्री में वैक्सीन करवाया, और 28 देशों के लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमने वैक्सीन बनाया था। हमने वैक्सीन बनाया तो 28 देशों के लोग जिंदा हैं और आज अपने घरों में अपने लोगों के साथ अपने जीवन जी पा रहे हैं क्योंकि हमने वैक्सीन बनाया। पढ़ाई इसलिए जरूरी नहीं है कि हम भारतीयों को जिंदा रखें, पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि दुनिया को अगर जिंदा रखना है तो हम भारतीयों को पढ़ना होगा। जब कोरोना आया था तो अमेरिका का उस समय प्रेसिडेंट थे, इतना बड़ा मुंह था, इतना बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप। मेरे घर पे टीवी छोटी थी, गज्जर साहब तो टीवी में उनका पूरा थोपड़ा नहीं आता था, तो बाद में जब कोरोना खत्म हुआ तो बड़ी बड़ी टीवी खरीदी ताकि पूरा चेहरा आए। ओ भाई हर दूसरे दिन टीवी में आते थे माइक लेके, इंडिया हमको $650 दे, इंडिया हमको एजिथ्रोमाइसिन दे तो हम जिंदा रहेंगे। हमने कहा अंग्रेजों चिंता मत करो, हम तुमको मुफ्त में दवाई देंगे, तुम जिंदा रहोगे, तुम जियोगे तो ही पियोगे सिर्फ। हमने दुनिया के 71 देशों को
कोरोना के समय में 71 देशों को हमने फ्री में दवाई सप्लाई किया, 140 करोड़ को दवा दी और 71 देशों को दवाई दी, क्योंकि हमारे देश की फार्मास्यूटिकल दुनिया की सबसे लीडिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिसिन सर्विसेज वी आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड। हम दुनिया को सबसे बेहतरीन दवा दे रहे हैं। ये हमारा एजुकेशन है, ये हमारी स्कूल है, ये हमारे विश्वविद्यालय है, ये हम हैं, ये हम विद्यार्थी हैं। पढ़ाई का ये फायदा है कि आपके पढ़ाई से अमेरिकन्स भी जिंदा रहे, आपके पढ़ाई से यूरोपियंस जिंदा रहे, आपकी पढ़ाई से अफ्रीकन्स जिंदा रहे, आपकी पढ़ाई से। थोड़े दिन पहले अशोक सर को याद होगा, हमने इंडिया चाइना बॉर्डर पे चाइनीज की बढ़िया से पिटाई की थी। कितने लोगों ने सुना था? बोला चाइना वाला सैनिकों ने आपने बढ़िया से बढ़िया धोखे तो आपने मारे आते हैं। उसके बाद हमारे मोदी जी एक हफ्ते बाद अनाउंस करवाए, उस दिन मैं जबलपुर में था जब अनाउंसमेंट हुआ तब, कि हम चाइना में बहुत कोरोना फैल गया है, लोगों को बहुत बीमारी हो गई, हम चाइनीज को फ्री में दवाई देंगे। तो एक बेलो का मैंने मध्य प्रदेश में पकड़ा, मैंने कहा कि अब मोदी साहब के मफत मत दवा। एक तो हम हर गुजराती को, दूसरे स्टेट वालों को लगता है हम मोदी जी के साथ रोज सुबह शाम बात करते हैं, तो उनको लगा कि इनको मालूम होगा मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। तो हम भी कोई कम नहीं, हम भी मान के चलते हैं कि हम भी, हमारे अंदर भी मोदी जी जिंदा हैं। तो हमने भी बोला कि देखो ऐसा है, वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम। हम बीमार आदमी के ऊपर हाथ नहीं उठाते, हम पहले चाइनीज को दवा देंगे, ठीक करेंगे, फिर पीटेंगे। साथियों, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स ये भारत का भविष्य है और जिन लोगों ने भी जीवन के किसी भी पड़ाव पे सोचा हो कि मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे गांव में, मेरे आसपास में, देवभूमि द्वारका में अथवा जीजे 10 पासिंग जामनगर में, आसपास के किसी भी एरिया में कोई भी आदमी अगर किसी भी कारण से दवा के अवेलेबल न होने के नाते मृत्यु प्राप्त किया या सफर हो रहा है, बीमारी से पीड़ित है, तो उसका ठीक करना यह हमारी जवाबदारी, हमारी जिम्मेदारी है। और मेरा ऐसा मानना है कि फार्मास्यूटिकल एक अच्छा फील्ड है। 3 कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टरेट इन फार्मेसी। 12वीं साइंस के बाद चाहे मैथ का स्टूडेंट हो या बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, दोनों ही कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ऑलरेडी आहिर सर बोल चुके हैं, इसलिए मैं उसके बाद की बातें कर रहा हूं। सर मैं सही जा रहा हूं? साथियों, मेडिसिन, आप में से भगवान न करे, आप में से किसी के परिवार का अगर कोई आदमी कोरोना के समय में अगर हॉस्पिटलाइज हुआ होगा, तो जितनी सेवा डॉक्टरों ने नहीं की, उससे ज्यादा सेवा हमारी नर्सिस ने की। अगर हॉस्पिटल से लोग जिंदा लौट करके आए, क्योंकि हमारी नर्सिस ने हॉस्पिटल में अपने जान की बाजी लगा करके हमारी सेवा की थी, हमारी नर्सिस के नाते लोग हॉस्पिटल से जिंदा लौट करके आए। इसलिए भारत सरकार ने 2023 के यूनियन बजट में 157 नई नर्सिंग कॉलेजेस का अनाउंसमेंट किया। साथियों, नर्सिंग एक बेहतरीन करियर विकल्प है मेडिसिन के बाद, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी के अलावा। मैं ऐसा मानता हूं इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। बहुत बार सामाजिक स्तर पे लोगों को लगता है नर्सिंग एटले नर्सिंग सेवा करवानो। दुनिया में अगर आपको किसी देश में जाना हो, जितना जल्दी पीआर और वीजा नर्सिस को मिलता है, शायद ही दूसरे किसी प्रोफेशनल्स को मिलता है। ह्यूज डिमांड, अच्छा प्रोफेशन और लोगों के जिंदा रखने की गारंटी, इससे बेहतरीन कोई कोर्स नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। अभी भारत सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भारत सरकार को अल्टरनेटिव मेडिसिन का कैपिटल बनाया। जामनगर उसका सेंटर है। અહીં से 50 किलोमीटर हसे 60 किलोमीटर, एग्जैक्ट डेटा यहां से आया, 60 किलोमीटर। जामनगर हेडक्वार्टर है पूरी दुनिया का। किसका? अल्टरनेटिव मेडिसिन का। जो लोग हॉस्पिटल में गए उनको एलोपैथ ने ठीक किया होगा, लेकिन जिनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा क्योंकि हमारे घर में आयुर्वेद था, आयुर्वेद ने हमको जीवित रखा, हमारा इम्यूनिटी डेवलप किया। और हम में से अधिकतर लोग आज बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इसलिए बैठे हैं क्योंकि एलोपैथ ने हमको वैक्सीन दिया और आयुर्वेद ने हमको इंटरनल ताकत दी और आज हम सुरक्षित हैं। दुनिया के हम अकेली ऐसी सिविलाइजेशन है जिसको कोरोना का कोई डर नहीं है। साथियों, आयुर्वेद, होम्योपैथ, इसका भी उतना ही बेहतर भविष्य है जितना दूसरे फील्ड का है। मेरा ऐसा मानना है इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। पर एक गलती से ना करना।
अभी जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो 20,000 जितने वहां से विद्यार्थी हम लोगों ने उठाए थे, नहीं, हमारे भारतीय बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। बहुत सारे आसपास में ऐसी बलाएं घूम रही हैं, यहां एमबीबीएस में नहीं मिले नहीं तो वहां जाके एमबीबीएस कर लो। मैं चाहूंगा इंक्वायरी अच्छे से करना बिफोर ऑप्टिंग दिस ऑप्शन। आहिर सर जो बोल रहे थे करियर के ऊपर डिस्कशन देवभूमि द्वारका जिला में कम होता है, कौन सी चीज पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए मैं बता ही रहा हूं, साथ में क्या क्या नहीं करना चाहिए मैं वो भी बता रहा हूं। साथियों, मेडिसिन के अलावा एक और अच्छा फील्ड मैं बताता हूं। अभी हमने बीच में अग्नि 5 की टेस्टिंग की, कितनों को मालूम है अग्नि 5 मिसाइल की टेस्ट किया था? अरे वाह, द्वारका में आ सोती खंबाड़िया भाटिया द्वारका में सोती सार लोग को भणे से खूब, पेपर वैसे कम आता है लेकिन मालूम सब होता है। हमने जब अग्नि 5 की टेस्टिंग की 2022 में तो चाइना वालों ने बोला इंडिया खोटू बोले छे। हमने 1970 के आसपास में हमने एटॉमिक टेस्ट किया था इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय में, और हमने बोला हमने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया बोली खोटू बोले छे। दोनों में अंतर है। जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो दुनिया को ऐसा लगा कि भारत साइंस और टेक्नोलॉजी एटॉम ना होए, आ लोग तो ना थाए, आ लोग को खोटू बोले छे। उन्होंने माना कि हम करते छोटा है बताते बड़ा है। जब 2022 में हमने अग्नि 5 का टेस्ट किया तो चाइना ने बोला कि आ लोगों के छे कि अपनी मिसाइल 5000 किलोमीटर हिट कर से, पर आमनी मिसाइल तो 7,500 किलोमीटर सुधी हिट करवानी छे, करे छे मोटू बतावे छे नानू। उल्टा हो गया। आपके देश का मिसाइल टेक्नोलॉजी, आपके देश की स्पेस टेक्नोलॉजी, अभी हमने रिसेंटली लगभग 400 सैटेलाइट भारतवर्ष के इसरो ने स्पेस में छोड़ा है। टोटल 400, दूसरे देशों के लिए, अपने देश के लिए तो हजारों है, दूसरे देशों के लिए हमने 400 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में छोड़ा है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, अमेरिका के लिए भी सैटेलाइट हम ही छोड़ रहे होते हैं। वही अमेरिका जिसको ऐसा लगता हा हमसे आगे कोई नहीं है। हमारे इसरो में एक भी अमेरिकन नहीं है, पर अमेरिका के नासा में अगर आज भारतीय सारे निकल जाए नासा से तो नासा का नाश हो जाए। दुनिया की अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि वहां पे भारतीय काम कर रहे हैं। साथियों, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें खूब अपॉर्चुनिटी है भारतीयों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स अच्छा है, आप इसके बारे में अवश्य सोचें। मैं अगला जो फील्ड आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी बीच में वंदे भारत की बातें खूब चल रही थी, तो वंदे भारत जब ट्रेन का प्रेजेंटेशन रेलवे मिनिस्टर ने मोदी जी को दिया तो मोदी जी ने उनको एक आइडिया दिया। बोला एक ट्रैक ऊपर बे ट्रेनों हामे हामे आवे, एक पाटा ऊपर बे ट्रेनों हामे हामे आवे અને બંનેની સ્પીડ 100 કિલોમીટર હોય અને ડ્રાઈવર બ્રેક ના લગાવે તો શું થાય? क्या होगा? 18 कितनो मानते हैं कि दोनों ट्रेन भड़ाको थसे? आम कितनो भड़ाको के फेवर में? अच्छा, कितनो मानते एक्सीडेंट नहीं होगा? कितने मानते नहीं होगा? जिन्होंने अभी हाथ उठाया उन्होंने सही बोला। मोदी जी कहना यह चाह रहे थे कि बेटा ट्रेन बना रहे हो बराबर है, ब्रेक भी बनाओ। और आपको जान के ताज्जुब होगा, आप दुनिया के अकेले रेलवे हैं जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम है कवच, कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आमने सामने, एयर होस्टेस भी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर भी चाहिए, हर तरह के लोग चाहिए। एविएशन में भी खूब अच्छा करियर मैं मानता हूं। रेलवे में 3 लाख वैकेंसी आ रही है, 10मा પછી 12मा પછી અને कॉलेज પછી, ત્રણે માટે 3 लाख वैकेंसी 2023 અને 24 में है। मेरा ऐसा मानना है कि हमको इसके लिए तैयार होना चाहिए। अब मैं अंतिम पड़ाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ूंगा, ऐसा मैं 1-2 बार और बोलूंगा। साथियों, द्वारका भूमि की सबसे बड़ी पवित्रता यह रही है और सबसे अच्छी चीज यहां की रही है, यहां के बच्चे दिखाते कम करते ज्यादा हैं। मैं यहीं का स्टूडेंट रहा हूं, अमने शो ऑफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होतो, पर मारू एवं व्यक्तिगत अनुभव है कि अमे गुजरातना कोई भी यूनिवर्सिटी में भणवा गया होइए
टॉपर हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ही होते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक दिखते नहीं है। हम एक मजबूत पाया में विश्वास करने वाले लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम दिमाग से दुनिया को देखते हैं, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला समय जिस सेक्टर का है वो सेक्टर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं साहब मारे खंभाड़िया નથી छोड़वा, मारे भाटियाમાં જ રહેવું છે ને, અહીંયા રહીને જ મારે કરોડો કમાવા છે, તમને રસ્તો કહો। कितने लोगों को जानना है कोई બધાને जो બહાર જવું છે? भाई पेरेंट्स आए तो आप लोग देख लेना है, इरादे नेक नहीं आपके बच्चों के। आ लोगों ने यार रेहू नहीं। हमने 2014 में एक गुजराती दिल्ली भेजा, नरेंद्र भाई मोदी। ए भाई जયારે दिल्ली गया तो આવનાર 4 વર્ષની અંદર 3 વખત ઇઝરાયલ ગયા। તો ઘણા બધાને એવું લાગતું હતું નેતાન્યાહુ જોડે એમને બહુ સારા સંબંધો છે એમ। मैंने कहा गुजराती फायदो वगैरह ત્યાં સુધી ના જાય, નફો હોય તો જ જાય। बाद में पता चला सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया, जय अनुसंधान। अनुसंधान એટલે रिसर्च, रिसर्च એટલે पेटेंट, पेटेंट એટલે आईपीआर, आईपीआर એટલે कॉपीराइट। એટલે તમે એક રિસર્ચ એવું કરો જે દુનિયામાં એના ઉપર પ્રોડક્ટ બનવાનું ચાલુ થાય, તો જ્યાં સુધી એ પ્રોડક્ટ બનશે ત્યાં સુધી 5%, 2%, 10%, 20% તમારા એકાઉન્ટમાં બાય ડિફોલ્ટ આવશે આવશે ને આવશે। ઘરે બેઠા પૈસા કમાવાનો રસ્તો। એટલે સરકારે નિર્ણય લીધો કે આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓમાં, આપણી સ્કૂલોમાં, આપણી કોલેજોમાં રિસર્ચ પ્રમોટ કરવા છે। જે भी વિદ્યાર્થી रिसर्च तरफ जैसे मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं उसका भविष्य उज्जवल नहीं, सूर्य की तरह है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम रामकृष्ण के वंशज है, क्यों सोचे राह सरल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, हर संघर्ष सफल होगा। साथियों, आपको अगर सही में सफल होना है तो सबसे पहला मंत्र है कि जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। पसीना बहाने की सबसे पहले हमको कला सीखना पड़ेगा, और पसीना बहता है रिसर्च में, क्योंकि जब खोपड़ी एक्टिव होती है ना तो शरीर से परसेवा निकलना चालू होता है। रिसर्च सबसे बेहतरीन डोमेन है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस सेगमेंट विद्यार्थियों को सोचना चाहिए। लास्ट फील्ड जो आपके सामने मैं रखूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। दोस्तों, भारत जिस तेजी से ग्रोथ कर रहा है उस तेजी से इतिहास में कभी नहीं था। आपको मैं एक साक्षात प्रमाण दूं। કેટલા લોકોને ખબર છે કે આપણે લિથિયમ મળ્યું હમણાં માં વૈષ્ણો દેવીના પહાડની બાજુમાં બીજા પહાડમાં? हाँ, છોકરાઓ બહુ હોશિયાર છે અહીંયા આગળ। चौड़ा साहब, अच्छे बच्चे आपने बुलाए हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ, क्योंकि आप लोग अपना समय निकाल करके आज आप आए हो। गुजरात की टोटल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 19 થી 20 લાખનું છે, 20 લાખ કરોડનું। 19 થી 20 લાખ करोड़ की गुजरात की टोटल जीडीपी है। और जो वैष्णो देवी माँ के पहाड़ों के बाजू में के पहाड़ में जो लिथियम मिला है ना, लिथियम એટલે તમને કહી દઉં, કેટલા લોકો એવા બેઠા છે જેમના ઘરે મોબાઈલ નથી। એટલે એટલા માટે પૂછું છું કે જેમને ના હોય ને, મારા તરફથી એમનું ચરણ સ્પર્શ કરજો, કારણ કે આ જન્મના યોગી મહાત્મા ત્યાગી કહેવાય। आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो उसमें लिथियम है, आप ब्लूटूथ यूज करते हो तो उसमें लिथियम है, अगर सीसीटीवी लगा है तो उसमें लिथियम है, आपके पास टीवी है और उसमें मेमोरी है तो उसमें लिथियम है। साहब, हम खोटू बोलते हो तो कहजो। लिथियम એટલે દરેક જગ્યાએ। गुजरात की जीडीपी 38 लाख करोड़, और जो पहाड़ में लिथियम मिला है उसकी कीमत है, गुजरात की जीडीपी 19 से 20 लाख करोड़, और जो लिथियम मिला है उसकी कीमत है 38 लाख करोड़। गुजरात गुणिया 2 = लिथियम મળ્યું છે આપણને। અને એ लिथियम भारत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में दुनिया के सबसे ऊपर ले जाके खड़ा करने वाला है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, लिथियम अभी नहीं मिला है। जहां पे लिथियम मिला है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे ऊंचा जो एफएल टावर है, उससे भी ऊंचा रेलवे ब्रिज हमारे सिविल इंजीनियर्स ने बना के दिया है। तो रेलवे ब्रिज आपने पिकनिक माटे नोता बनाया, अमने खबर હતી કે लिथियम કાઢવાનું છે 2023 પછી, અને लिथियम કાઢશું તેને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે આપણે રેલવે જોઈશે। એટલે આપણે રેલવે ब्रिज एडवांस में 5 साल पहले से बनाना चालू करके तैयार कर दिया था, क्योंकि हमको पता था कि यहां से लिथियम ट्रांसपोर्ट करना है। हवाई जहाज से लेकर के सबमरीन तक, पाताल से लेकर आसमान तक,
एग्रीकल्चर से लेकर के आर्किटेक्चर तक, एविएशन तक, हर जगह पे आज दुनिया में भारत का बोलबाला है। इसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ एकमात्र लाइन कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय में आप अपने करियर को बेहतरीन दिशा में ले जाना चाहते हो तो आप आज जितने स्टॉल आपको लगे हुए दिख रहे हैं, हर स्टॉल पे जाकर के समय खर्च करो। आप यहां पे 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, ठीक है, बिना हर एक प्रोडक्ट जाने यहाँ पे जितने भी स्कूल से, भले आपने स्कूलिंग खत्म कर ली, पर अब जाओ देखो वहां पे स्कूल में क्या नई सर्विसेज आ रही हैं। मेरा स्टॉल सामने है पारुल यूनिवर्सिटी का, वहां पर भी जाए, आप यहां पर सिल्वर ओक में भी जाए, आप यहां पे ब्रिलियंट कम्युनिटी कॉलेज में जाएं, हर जगह के हर कोर्स को पता करें, ब्रोशर इकट्ठे करें, उसको जाके घर पे स्टडी करें, एनालिसिस करें, एंड उसके बाद क्वेश्चंस उठाएं। क्वेश्चन उठा करके आप जाएं सोशल मीडिया पे, आपको अधिकतर प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। लेकिन जानबूझ करके की हुई गलती और अनजाने में की हुई गलती, दोनों में अंतर है। मैं चाहता हूं कि आप गलती करो पर जानबूझ करके करो, अनजाने में नहीं। आपके पास अमेजिंग द्वारका ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार की है कि आपके द्वार पर सारी सुविधाएं आई हैं, सारी इंफॉर्मेशन आई है। मैं चाहता हूं इस इंफॉर्मेशन को आप लें। मेरी यूनिवर्सिटी में 250 से ज्यादा कोर्सेज चल रहे हैं। आपको 5 दिन लगेगा सारे कोर्सेज जानने में, लेकिन जानने के बाद आपको एक चीज जरूर पता चलेगी, हर आटला બધા કોર્सेस છે, અમને તો ખબર જ નહોતી હો। એટલે આપણને જ્યારે ખબર પડશે, પ્રશ્નો ઊભા થશે, પ્રશ્નો ઊભા થશે તેનું સોલ્યુશન શોધશો, સોલ્યુશન શોધશો તો તમારા માર્કે એક સારો કરિयर विकल्प ઊભું થશે। आप मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, लेकिन आप जानबूझ करके कोर्स सिलेक्ट करें। एग्रीकल्चर इस जमीन का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन सदियों से रहा है। दुर्भाग्य हमारा यह रहा है कि हमने एग्रीकल्चर को वो महत्व नहीं दिया जो महत्व मिलना चाहिए था। आप जान करके ताज्जुब हो गए, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, ये जितने फील्ड है, फिशरीज, सरकार ने जितना बजट इन फील्ड्स में डालना शुरू किया है, उतना बजट सरकार न आईटी में डाल रही है, न कंप्यूटर्स में डाल रही है, न कहीं डाल रही है। ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, ये भी आने वाले समय में भारतवर्ष के सबसे बेहतरीन फील्ड है और इसके बारे में भी आप अवश्य पता करो। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूं, यूरिया કેટલા લોકોને ખબર છે? यूरिया બધાને ખબર છે ને? આપણે પેલા વ્હાઈટ આવતું હતું જે ખેડૂત છે આપણને ખબર છે, પછી यूरिया ऊपर આપણે नीम कोटेड यूरिया લઈ આયા, બસ खत्म कर रहा हूं। नीम कोटेड यूरिया लेकर के आए। नीम कोटेड यूरिया આપણને 1,60,000 करोड़ का यूरिया तो हम सिर्फ खरीदते थे दूसरे देशों से। 1,60,000 करोड़, गुजरातियों पैसा खबर पड़े छे ने? 1,60,000 करोड़ का यूरिया हम खरीदते थे। पोसाय ना पोसाय? પછી આપણે 2 गुजरातियों दिल्ली मोकल्या, એમણે जो આટલો બધો ખર્ચો કરાય ના કરાય। हम लोगों ने नैनो यूरिया चालू किया, આપણે गुजराती में नानो यूरिया कहता हुई है। नैनो यूरिया हमने पहला प्लांट कलोल में डाला, मेहसाणा GJ2 पासिंग के पास में। अब हम 10 जितनी फार्म यूरिया के प्लांट डाल रहे हैं, लिक्विड यूरिया 450 मिलीग्राम का, 1 मिलीलीटर का एक बोतल, हर दिन का 1,000 लाख बोतल के प्रोडक्शन का टारगेट है। शुरुआत के 6 प्लांट हमारे खेती की आवश्यकता पूरी कर देंगे। बाकी के 4 प्लांट गुजरातियों दिल्ली जाए तो शू फायदो मळे ए तमे जुओ। बाकी के 4 प्लांट इसके लिए हैं कि जो पैसा अभी तक यूरिया खरीदने के लिए हमने दिया था, ये पैसा पाछा लावा छे। खोट पोसाय नहीं। दरिया से लेके पहाड़ों तक हर जगह अपॉर्चुनिटी है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, आपको लगता है मेरे को हंसना है, हमारे सामने सर बैठे हैं, हंसो हंसाओ, करियर है। आपको ना मेरे को रोना है, बहुत सारे सीरियल बने रात दिन रुलाते रहते हैं। आपको जो चीज अच्छी लगती है आप वो फील्ड पकड़ो। आपको झगड़ा लड़ाना अच्छा लगता है, महीने के आप, साल के आप करोड़ रुपए कमा सकते हैं। टीवी शाम को न्यूज चैनल खोलो, वहां पे एक बंदा बैठता, 2 इधर बिठाता, 2 इधर बिठाता। आपको क्या लगता है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के? अरे भाई, लड़ाना बंद कर। वो सिर्फ लोगों को लड़ा करके साल का 1 करोड़ रुपए पगार कमा लेता है। आपको जो स्किल आती है उस स्किल में करियर है, लेकिन अपनी स्किल पहचानना
और उससे संबंधित कोर्स को पकड़ना, दोनों अगर समन्वय बनता है, आने वाले समय में हर एक भारतीय के लिए दुनिया के हर एक कोने में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। आइए मिल करके भारतवर्ष को दुनिया के शिखर पर पहुंचाएं और आने वाले समय में दुनिया का हर एक देश का नागरिक भारत का पासपोर्ट पाने के लिए, भारत आने के लिए, भारत का पीआर लेने के लिए अपने देशों में लाइन लगा के खड़ा हो। इस तरह के भारतवर्ष के निर्माण में हम देवभूमि द्वारका से प्रारंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बड़ौदा पारुल यूनिवर्सिटी आने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रणाम।